बोले यीशु मसीह के नाम की। हम उस खुदाबंद के नाम को आदर देते हैं, जलाल देते हैं, महिमा देते हैं, जिस खुदाबंद ने आज फिर हम पर अनुग्रह किया और आज का दिन हमने प्रभु की दया से देखा है और प्रभु की हजूरी में आ सके हैं, प्रभु की स्तुति कर सके हैं। हम बड़े शुक्रगुजार हैं उस खुदाबंद के जो प्रभु हमें अपनी हजूरी में लेकर आए हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदाबंद को कि खुदाबंद आपका शुक्र है कि प्रभु आपने मुझे ये अनुग्रह दिया, ये सौभाग्य दिया कि मैं आपके चरणों में आ सकूं। हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति करते हैं। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक लोगों तक और परमेश्वर आपको आशीष दे। खुदाबंद आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आप खुदाबंद की बड़ी आशीषों को इस नए साल में अपनी लाइफ में देखो और मेरा परमेश्वर आपको हर तरफ से सफल करे। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। एक वचन पढ़ेंगे मैं हम सब मिलकर। सबसे पहले हम प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स, रसूलों दे करतब, रसूलों दी किताब, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय। पंजाबी दे विच रसूलों दे करतब, उर्दू दे विच भी रसूल कहंदे हैं और इन इंग्लिश बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20। इसका 20 अध्याय अगर हम खोलते हैं उसमें एक वचन है 35 नंबर आयत में ना, उसके लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है। कहते प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण रखना अवश्य है जो उसने आप ही कहा है। ये जो लाइन मैं बोलने वाली हूँ ये यीशु मसीह ने खुद कही है। हालेलुया। किसने कही है बोलो? प्रभु यीशु मसीह ने। ये शब्द जो है, ये लाइन लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण रखना अवश्य है। पहले हम इस लाइन पर थोड़ा फोकस करते। लिखा प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण रखना अवश्य। इसका अर्थ है कि जो भी आप यहाँ पर कलीसिया में आकर या किसी के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो प्रभु कह रहे हैं अवश्य है कि तुम सिर्फ सुनो ही नहीं, मेरे वचन को याद भी रखो कि तुम्हें सिखाया क्या गया था। आज बाइबल कहती है बथेरों की भीड़ है सुनने वाले की। सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद भूल जाते हैं। जब परिस्थिति में पढ़ते हैं ना, जब हालातों में पढ़ते हैं तब भूल जाते हैं कि हमने शिक्षा क्या ली थी, हमने सीखा क्या था, हमें प्रभु के वचन ने सिखाया क्या था। प्रभु का वचन कहता है, देखो प्रभु कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण रखना अवश्य है। अगर आप याद रखोगे ना वचन को, आपके जहन में होगा, आपके दिल में होगा, तो ये वचन आपको पाप करने नहीं देगा। जैसे हम गीत गाते हैं, मेरे दिल दी करी अगुवाई। अगर दिल में वचन होगा तभी तो पाप नहीं होगा। अगर वचन नहीं है तो पाप होगा। 100% श्योर है पाप होगा, क्योंकि वचन ही एकमात्र एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को पाप में गिरने नहीं देता। केवल वचन ही एकमात्र ऐसी ताकत, ऐसी कुव्वत है जो अगर हमसे गलती हो भी जाए ना तो हमें एहसास कराता है कि तू यहाँ गलत है। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, जितना हो सके परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दो। अलाउ करो कि वचन हमारे हृदय की गहराई में जाए और हम सदा ही परमेश्वर के वचन को स्मरण रख सकें, याद रख सकें। लिखा उसने आप ही कहा है। क्या कहा है? लेने से देना धन्य है। क्या कहा है प्रभु यीशु मसीह ने? लेने से। पर हमें तो ये आयत पसंद ही नहीं है। मुझे तो उल्टी होना चाहिए था, यहाँ पर तो ये लिखा होना चाहिए देने से लेना धन्य है। पर बाइबल देखो, हाँ, प्रभु कहता है लेने से देना। प्रभु ने कहा जो देता है वो कौन है? धन्य है। इन द प्रभु की नजरों में ब्लेस्ड पर्सन है वो जो देता है, गिविंग पर्सन, दूसरों की मदद करने वाला पर्सन, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली। जैसे कि हम भी आपकी बड़ी मदद करते हैं। आपको पता है हम आपकी स्पिरिचुअल मदद करते हैं, हम आपकी आत्मिक मदद करते हैं। हम परमेश्वर के आपने कितनी बार इसको पढ़ा होगा, लेकिन आज की रात जो प्रभु प्रकाशन खोलेगा वो अलग होगा। तो ये कौन मदद कर रहा है? प्रभु का वचन। हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं प्रभु का वचन स्मरण रखना जरूरी है। याद रखा करो प्रभु का वचन जो उसने यहाँ पे कहा, लेने से देना। अगर आप देते हो तो प्रभु आपको धन्य कह रहा है। प्रभु कहता तू धन्य है क्योंकि तू देने वाली है, तू धन्य है क्योंकि तू देने वाला है। तुम प्रभु के घर में आए हो, आपने प्रभु को दिया है। क्या दिया? अपना टाइम दिया है। प्रभु कहता तू धन्य है।
हालेलुया। तुम यहाँ पर कैमरा संभाल रहे हो, प्रभु प्रभु कहते तूने दिया, क्या दिया? तूने अपनी एनर्जी दी है, तू धन्य है। Whenever you are giving, चाहे किसी व्यक्ति को दे रहे हो, चाहे किसी जरूरतमंद को दे रहे हो, चाहे प्रभु को दे रहे हो, प्रभु आपको धन्य कह रहा है। खुदा कहता है यू आर द ब्लेस्ड वन, तू इतना। प्रभु ने कहा लेने से देना धन्य है। अगर आप देने वाले व्यक्ति होंगे तो आप याद रखें, हमें हमेशा खुदा से अप्रिशिएशन लेनी है। किससे लेनी है? कि खुदावंद आपके काम को अप्रिशिएट करे। जिन बहनों ने सुबह आके पूरा चर्च साफ किया, आपने खुदा को दिया है, प्रभु कहता तू धन्य है। आप प्रभु के दासों का कहना मानते हो? आपने दिए, क्या दिया? आपने आज्ञाकारिता दी है, तू धन्य है। प्रभु कहता तू धन्य है। देखो प्रभु क्या वर्ड यूज कर रहा है, यू आर ब्लेस्ड। प्रभु कहता तू आशीषित है। अगर तू देने वाला व्यक्ति है तो तू कम नहीं है, तू किसी चीज में लैक नहीं करेगा, तू आशीषित है। आइए एक वचन की तरफ चलते हैं। मत्ती की किताब खोलें, बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26 अध्याय। यहाँ पर एक औरत की बात हो रही है। पढ़ते ब्रदर आप जरा, पहली 26 उसका 6 से धीरे धीरे पढ़ेंगे। यहाँ पर एक औरत ने खुदाबंद के लिए कुछ किया। आइए हम सब पढ़ते हैं। हाँ जी, 26 की 6। हाँ जी, 26 की 6। यस। जब यीशु बैतनिया के शमौन कोढ़ी के घर में था, बाइबल बताती है यीशु मसीह एक बैतनिया शहर है और वहां पर एक व्यक्ति शमौन कोढ़ी है, उसके घर में गए थे। तो एक स्त्री के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। कौन सा इत्र लाई? वर्ड लिखा है यहाँ पर, ऐसे नहीं लिखा वो संगमरमर के पात्र में इत्र लाई, ऐसे लिखा। देखो स्पेसिफाई किया है, बहुमूल्य। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बहुमूल्य का अर्थ क्या होता है? बहुत महंगा, बहुत कीमती। खुदा नु कदे एवें नहीं कुछ भी दे देना। मेरे घर दा पक्खा नहीं चलता, चलो चर्च चढ़ा दिए। हैं? मेरे घरे रजाई नहीं ले जाती, चलो चर्च चढ़ा दिए। गिव टू जीसस बहुमूल्य। खुदा को वो दो जो तुम्हारी नजरों में बहुमूल्य है, खुदा उसका बहुत आदर बढ़ाएगा। तुम्हारी लाइफ का जो हिस्सा तुम्हें बहुत पसंद है, आज की रात खुदाबंद को दे दो, खुदाबंद आपको धन्य बना देगा। हालेलुया। मत रोका करो खुदाबंद के लिए कुछ भी। खुदा के लिए कभी मत रुका करो, ना रोका करो। मैं बोलती हूँ खुदाबंद के लिए ना रुका करो ना रोका करो। अपने बच्चों को ना रोको, अपने घर वालों को ना रोको, खुदाबंद को दे जाओ, दे जाओ। खुदा आपसे मांगता है, खुदाबंद को दो। परमेश्वर कहता है तू धन्य होगा। बाइबल बताती है एक स्त्री संगमरमर के पात्र में, एक बर्तन में संगमरमर का बना था, बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पास आई। यस। और जब वह भोजन करने बैठा था जी, तो उसके सिर पर उंडेल दिया। हाँ लिखा, और जब वह भोजन करने बैठा उसने क्या किया? यीशु के सिर पर डाल दिया। उड़ेलना होता, डाल दिया। हालेलुया। हालेलुया। बहुमूल्य इत्र लाई, खाना खा रहे यीशु मसीह, और क्या किया उसने? यीशु मसीह के सिर पर डाल दिया। हालेलुया। आगे बढ़ते बढ़ते ये देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? देखो चेलों को खुशी नहीं हुई कि उनके खुदा को, उनके गुरु को आदर मिला है। रिसियाने लगे, दूसरे शब्दों में बुड़बुड़ करने लग गए। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपके खादिम को कोई आदर दे रहा है तो आपको सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। बाइबल बताती जब खुदाबंद को ऑनर मिल रहा था तो दुख कौन, बुड़बुड़ा कौन रहे हैं? चेले। और बोला, देखो क्या लैंग्वेज यूज की, कहता क्या बोला उसने? कहता यस, इसका क्यों सत्यानाश, क्यों ये औरत करके रही है, इतने बहुमूल्य इत्र का सत्यानाश कर दिया। बताओ प्रभु को देकर कभी सत्यानाश होता है? अगर आप चर्च में 10 मिनट ज्यादा लगा के जाते हो ना, तो आपको उसकी परमेश्वर 10 गुना बरकत देता है।
खुदा के काम कभी हफड़ा दफड़ी में नहीं होते। अब मैं बैठी हूँ, अच्छा मेरा प्रचार है, चलो जल्दी जल्दी, तो खुदा ना तुम्हें ब्लेस करेगा ना मुझे करेगा। एक पादरी का बोलना तब किसी के लिए आशीष होता है, पहली बात अगर वो धीरज से खुदा की बातें सिखाएगा तो। लिखा, इसको देखकर चेले रिसियाए और कहने लगे, इसको क्यों सत्यानाश किया। हो सकता है जब आप खुदाबंद को बहुमूल्य चीजें देते हो तो शायद आपकी खिलाफत में भी कुछ लोग बोले, शायद आपके घर वाले बोले तेनू तो और कोई काम भी नहीं होगा, तू चर्च जी रहा कर, बस तू तो वेली है, घरों कड्डी, तू जा पास्टर दे लागे डेरा ला ला। बोलेंगे लोग आपको बहुत सारी बातें करेंगे। तू तो हर बारी गीत ही गाना होता है, तू ही होगी सिंगर, बस हुन इत्थे कोई सिंगर बचिया ही नहीं। हालेलुया। तेरे पास तो कोई टाइम ही नहीं है अब। हाँ, महीने के 3 दिन पहले प्रार्थना, हाँ, वीरवार को बंदगी, शुक्रवार को क्या है जूम मीटिंग, शनिवार को फास्टिंग प्रेयर, संडे ਨੂੰ तो पूरा दिन नहीं मान लेते, दिन बचेगी। तुम तो तुम्हारे लिए तो बस अब यीशु 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 यीशु, सुबह यीशु, दोपहर को यीशु, रात को यीशु। खुदावंद को जो व्यक्ति अपना बहुमूल्य देता है, लोग उसके खिलाफ उठते हैं, आने बढ़ेंगे आपको, लोग आपके खिलाफत में बोलेंगे, लोग आपकी खिलाफत में जाएंगे। याद रखना, पर आपने हमेशा खुदावंद को बहुमूल्य देना है, अपना बेस्ट देना है। कुछ भी यहाँ पर आके गाने ना लग पड़ा करो, चलो आज दाल रोटी, आज थोड़ी संगत है, आज माड़े मोटे गा लेने। मैंने तो कभी नहीं ऐसे प्रचार किया कि 80 लोग हैं तो चलो आज इदा कर दे। यीशु ने आख्या, धन है वो बंदा जिहड़ा मेरे ते यकीन करता, वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। सो प्रभु आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। मैंने तो कभी ऐसा प्रचार नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए ऑडियंस मायने नहीं रखती, खुदावंद के लिए बस एक चीज मायने रखती है। अगर खुदावंद के लिए यहाँ पर कोई एक भी प्यासा बैठा है तो पवित्र आत्मा चश्मा बन के उतर आएगा, क्योंकि उसने कहा मैं प्यासों को तृप्त करने के लिए आया हूं। कोई एक भी भूखा बैठा है तो पवित्र आत्मा मन्ना बन के उतर आता है। जब गाओ तो इस तरीके से गाओ कि तुम लाखों में गा रहे हो। गिव, प्रभु को बहुमूल्य दो, प्रभु को मूल्यवान चीजें दो। हालेलुया। लिखा, इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। क्या बोल रहे हैं? सलाह दे रहे हैं। बोलो क्या दे रहे हैं? आपको भी लोग सलाह देंगे, पर बोलो लोगों की सलाहें बेकार होती हैं। आपको सलाह पता किस देंगे? तुझे क्या पड़ी है भाई, हर संडे चर्च में जाने की, महीने में 2 बार जाया कर। अपना बिजनेस देख, ये डूब जाएगा। कईयों ने बिजनेस को देख देख कर खुद को डुबा लिया है। भागो जितना भागना चाहते हो माया के पीछे। मैं कहती हूँ भागो, तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। मैंने देखा है, जितना कोई व्यक्ति पैसे के पीछे भागता है ना, ये उतना ही मिल भी गया ना तो उसमें खुशी नहीं होती। पर जो लोग यीशु के पीछे भागते हैं, जब उनको मिलता है तो वो हमेशा आनंद में रहते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है, उन्होंने कहा इसका क्यों सत्यानाश, इसको तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। बताओ, तुम्हारे गुरु के लिए कोई इत्र डाल रहे हो, तुम सलाह दे रहे हो कि कंगालों को बांट देते। कहते इसको बेचकर हम कंगालों को दे सकते थे। खुदा के लिए खुश नहीं हुए, कंगालों के लिए चिंता कर रहे हैं। बताओ, खुदा के लिए खुश नहीं हुए, चिंता किसकी कर रहे हैं? हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं। बोलो पखंडपन। बोलो प्रभु यीशु मसीह, ऑनलाइन ऑफलाइन सब बोलो, मेरे अंदर, हाथ उठा के दुआ करो, बोलो मेरे अंदर कभी पखंड का आत्मा एंटर नहीं करना चाहिए। एंटर न करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सलाह दे रहे, कहते इसको तो बेच के कंगालों को बांट देते। और फिर लिखा ब्रदर, क्या पढ़े 10 में पढ़े, यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, जी, स्त्री को क्यों सताते हो? हाँ जी,
आगे उसने मेरे साथ भलाई की है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, कहते तुम स्त्री को क्यों सता रहे हो, इसने तो मेरे साथ भलाई की है। जब आप खुदावंत को कुछ देते हो, आप खुदा के साथ भलाई करते हो। तुम लोगों को कॉलिंग करते करते थक मत जाना, तुम खुदा के साथ भलाई कर रहे हो। प्रभु मैंने तेरे लिए किया है कब? बेटा किया ना तूने अपनी नींद नहीं देखी, तेरे पास्टर ने तेरे पर जो जिम्मेवारियां लगाई तूने बेखूबी निभाई, तूने कभी नहीं सोचा आज ठंड, आज रहने देने, आज कोई बात नहीं, ऐसे तूने पूरी की ना। ये तो उस दिन पता लगेगा जिस दिन यीशु आएगा। रिवॉर्ड तो उस दिन मिलने हैं, आज तो जो मर्जी करी जाओ। रिवॉर्ड तो असली मैं अपनी बात करूं तो मैं आपकी बात साथ में करती हूँ। हम सबको इतनी तैयारी में रहना चाहिए कि जब यीशु आए तो मेरा नाम उसकी लिस्ट में हो। देखा क्यों स्त्री को सताते हो, उसने मेरे साथ भलाई की है। आगे बढ़ दे। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं जी, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा जी। उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम का वर्णन भी स्मरण में किया जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो इस स्त्री ने मेरे साथ किया वो भलाई की है, और मैं तुमसे कहता हूं जहां कहीं भी मेरा वचन सुनाया जाएगा वहां इस स्त्री को भी याद किया जाएगा। क्या बात कह दी खुदा ने, कितना बड़ा एप्रिसिएशन किया खुदा ने। हालेलुया। क्या कहा खुदा ने? खुदा ने कहा कि जहां जहां मेरा वचन का प्रचार होगा वहां इस स्त्री के बारे में याद किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि इसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि इसने मुझे दिया है। याद रखना, देने वाला व्यक्ति हमेशा याद किया जाता है। करते हो ना याद? जिसने आपकी मदद की हो, जिसने आपकी सहायता की हो, आप 10 लोगों में जाकर उसकी अच्छी गवाही दोगे। आपने मुझसे कभी कुछ मांगा हो और मैंने आपकी मदद की हो तो आप 10 लोगों में जाकर मेरी अच्छी तारीफ करोगे। सिस्टर जी ने मेरी दुख दे वेले मदद की सी, सिस्टर जी ने चाहे आपने मुझे वापस कर दिया, चाहे आपने मुझे वापस कर दिया, बट जिस समय आपको जरूरत थी और आपकी मदद की गई आप कभी नहीं भूलोगे। खुदा भी आपके साथ ऐसे ही करता है। बोलो खुदा भी आपके साथ। आपको पता है ये वीरवार की बंदगी खुदा सब नोट कर रहा है, कौन कौन आता था। हालेलुया। कौन कौन आता था वीरवार की बंदगी में? संडे में तो सभी आते हैं। वीरवार की मीटिंग में कौन कौन खुदा नोट करता है। और अगर आप वीरवार और संडे दोनों आते हो ना तो आप उन लोगों से ज्यादा ब्लेस्ड हो सिर्फ संडे आते हैं, क्योंकि आपने खुदावंद को अधिक दिया, अधिक समय दिया। घर में बैठ के 2 घंटे बंदगी नहीं होती है, घर में बैठ के वचन नहीं सुना जाता, घर में बैठ के इतना खुदावंद का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन यहाँ पर होता है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है, मैं खुदावंद से आज भी प्रेयर करती, प्रभु मैं तेरे और करीब आना चाहती हूँ। ये मेरी प्रार्थना, मैंने प्रभु से कहा मेरे को रास्ते बता, मैं तेरे और कैसे करीब आऊं, मुझे तुझे और गहराई से जानना है, मुझे और यीशु मसीह को पूरा प्रगटीकरण देखना है। हालेलुया। प्रियजनों याद रखिए, यीशु ने कहा मेरे वचन को हमेशा याद रखना। लेने से, देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, मांगने वाले का ऐसे होता है, देने वाले का। हालेलुया। कितने लोग खुदा को याद रखते हो? आज सारे रखते हो ना? क्यों? पता क्यों याद रखते हो? क्योंकि वो तुम्हें देता है। तुम्हें भी लोग याद रखे? याद रखेंगे नहीं? बोलो याद, मुझे भी लोग याद रखें। नहीं चाहते आप कि मुझे कोई याद रखे? चाहते हो आप? तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको याद रखें, देना शुरू कर दो। जो आपके पास है शेयर इट विद अदर्स, गिव विद अदर्स। आप अच्छा हारमोनियम बजा लेते हैं, शेयर करो। सोफिया को ट्रेंड कर रहे हैं हमने इसको बोला, मैंने कहा तू एक बार अच्छे से ट्रेंड हो जा, तू चर्च में सब बच्चों को ट्रेंड कर फ्री ऑफ कॉस्ट, तू बांटने वाले को खुदा और देता है। मैंने बोला उसको, मैंने बोला तू और ट्रेंड हो, तू सिखाएगी यहाँ पर।
क्योंकि जो तुम्हारे पास है बांट के रख दो इसको। जब तुम दोगे ना, मैं आपको बताती हूँ, जब आप शेयर करोगे, आपको पता होना क्या है? फीस तो हम आपसे कोई नहीं लेंगे, उसका टैलेंट मल्टीप्लाई हो जाना है। हम यहाँ पे प्रचार करते हैं ना, आपको पता है हमें कोई ट्रेनिंग थोड़ी ना मिली है। हम प्रचार दे दे के खुदावंद ने हमें ट्रेंड कर दिया। और ट्रेंड होना चाहते हो खुदा इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल करे, अंतरराष्ट्रीय तरीके से शेयर विद अदर्स, दूसरों के साथ बांटना शुरू कर दो। खुदा आपकी अनॉइंटिंग को बढ़ा देगा, खुदा आपके मस्से को बढ़ा देगा। मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, कुछ काम नहीं करता, काम केवल मस्सा करता है। और मस्सा केवल प्रभु के पास है। मस्सा किसके पास है? प्रभु के पास। हालेलुया। और जब आपके पास मस्सा आ गया, चाहे आपका आगे कोई टाइटल ना लगाओ, कुछ भी ना हो, मस्सा जो कर जाएगा ना, हम गाते हैं ना कि उसका मस्सा है ना, उसके मस्से के बारे में गाते हैं, जो उसका मस्सा कर सकता है, उसका अभिषेक कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। और याद रखें, जिसके साथ आपने भलाई करनी है ना, उसके पास ही ये अभिषेक है। अगर आप उसके साथ भलाई करोगे, हाँ, आप उसके साथ अच्छा करोगे, आप उसके लिए कुछ सोचोगे, आप उसके लिए भूख रखोगे, आप उसके लिए प्यास रखोगे। मैं सिखाती हूँ यहाँ पर चर्च में वॉलंटियर्स को। मुझे नहीं पता है कितने लोग गहराई से इस बात को सीखते होंगे कि जब तुम यहाँ पर ये इसको भी साफ करते हो ना, याद रखो आप यीशु के लिए कर रहे हो। यू आर डूइंग इट फॉर जीसस। आप इसको यीशु के लिए कर रहे हो, आप भलाई कर रहे हो उसके साथ। उसके भवन में आके आप सफाई करते हो ना, आप सोचते हो तो मेरा काम थोड़ा ना इसको झाड़ना, ये काम तो उसका है, मैं क्यों करूं? तो आपने भलाई नहीं की उसके, आपने भलाई नहीं की प्रभु के साथ। आपको चाहिए ये है कि मैं खुदा के लिए कर क्या सकता हूँ, क्या करूं मैं और खुदा तेरे लिए? तूने मेरे लिए जान दे दी, जान तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मुझे अब तेरे लिए जीना है, पर मुझे बता मैं तेरे लिए करूं क्या? कभी ऐसी दुआ, स्टार्ट प्रेइंग, इसको शुरू करो 2026 में। प्रभु मुझे बताओ मैं तेरे लिए करूं क्या? और खुदा फिर आपको बताएगा तू मेरे लिए ये कर सकता है, तू मेरे लिए ये कर सकता है, तू मेरे लिए ये कर सकता है। और याद रखें, प्रभु ने साफ कहा, प्रभु ने कहा जहां कहीं प्रचार होगा इस औरत के बारे में याद किया जाएगा। इट मीन्स, पता है प्रभु क्या कहना चाहता है? प्रभु कहता है अगर तुम मेरे साथ भलाई करने के लिए तैयार हो, तुम मेरे लिए बहुमूल्य काम करने के लिए तैयार हो, पूरे वर्ल्ड में जहां कहीं भी लोग मेरा प्रचार करेंगे, वहां पर आपकी जिंदगी लोगों के सामने एक गवाही बनाकर सुनाई जाएगी। जब प्रचार होगा ना तो लोग बोलेंगे मैं आज आपको एक प्रभु की दासी के बारे में बताना चाहती हूँ, मैं आज एक आपको प्रभु के दास के बारे में बताना चाहती हूँ जो अमृतसर दयासागर चमत्कार चर्च से है। वो ऐसा था और खुदावंद ने उसके द्वारा ऐसा किया। प्रचार हुआ लेकिन आपका भी स्मरण हुआ। आमेन, अंडरस्टैंडिंग, हालेलुया। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह के पास सामरी औरत आई, यीशु ने क्या कहा? पानी दे। क्या कहा आगे से उसने? हाँ, पर उसने ये तो नहीं कहा ना मैं क्यों दूं, है ना? उसने खुदाबंद को मना नहीं किया, लेकिन उसको तो यहूदी होकर, क्योंकि वो ये कह रही थी आप इतने बड़े होकर मुझ जैसी पापी से मांग रहे हैं। पता है उसने एक्चुअली किया क्या? वो अपने आप को बहुत डाउन कर रही थी और खुदाबंद को बड़ा आदर दे रही थी। आपको पता है फिर क्या हुआ? वही मोहल्ला जिसमें उसकी बदनामी हुई थी, उस मोहल्ले की वो प्रचारक बन गई। बाइबल पढ़कर देखो, बाइबल बताती पूरे सामरिया में उस औरत के द्वारा यीशु मसीह का प्रचार हुआ और लोगों ने उस औरत के प्रचार के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास किया। जब आप खुदाबंद को बहुमूल्य देना शुरू करोगे, खुदा आपको उन जगहों में इस्तेमाल करेगा जहां पर लोगों ने आपकी बेइज्जती की है। आपकी गली में, आपके एरिया में, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में खुदाबंद आपको एक अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। पर करना क्या है? मुझे देना है। हालेलुया। हम गीत गाते ना, मेरे कैसे हाथों को, हाँ जी, हाँ, तेरे हाथों को क्या मेरे हाथों को? तो आज से उल्टा गाओ, मेरे हाथों को। मेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बना दे। बनाएगा क्यों? बना 2026 में तो बना।
इतने साल तेरा भी खा लिया परमेश्वर, हैं? इतने साल सबकी आंखें नीची हो गई। इतने साल तेरा भी खा लिया। 2026 में मेरे हाथों को लेने, आज कहते ना भाई तुम घर में आना, तुम्हारे लिए एक गाड़ी गिफ्ट करनी है तुम्हें। तुम ही पूरे मोहल्ले से दस रहोगे मेरे पास्टर ने मुझे गाड़ी देनी है, मेरे पास्टर ने मुझे। और उल्टा अगर प्रभु कहे चल अपने पास्टर को गाड़ी देकर आ, तो दिल ही नहीं, वो गाड़ी चलती नहीं है, ठीक ही नहीं है। आज खुदा से हृदय मांगो, प्रभु मेरा हृदय खोल। पैसे ना मंगा करो, रब्बा मेरे पैसे तो बहुत है थोड़े कोल, पैसे तो बोलो, पैसे तो बहुत है मेरे पास, सब बोलो पैसे तो। हाँ मैं सच बोल रही हूँ ना मैं, यस पैसे तो बोलो बहुत है मेरे पास, बोलो दिल नहीं है, बोल क्यों नहीं रहे? यस बोलो सिस्टर जी, पैसे तो बहुत है मेरे पास, दिल नहीं है। हाँ बोलोगे नहीं तो खुलना भी नहीं। जितना 2026 दिल खोल गया ना, उसके लिए स्वर्ग के झरोके खुलेंगे। और ये मैं प्रोफेसी करती हूँ आपकी लाइफ के ऊपर। दिल ही नहीं खुलता, बोलो दिल, दिल दा दरवाजे दे उत्ते मैं चंद्रा मारिया है सिस्टर जी, चंद्रा ते चाबी मैं ऐथी जी जगह ते लुकोती है, लपन ते नहीं लपन डई। कोई बात नहीं, तुमने ताला लगाया है, हमारे पास तुम्हारा ताला तोड़ने के लिए एक रास्ता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ। हालेलुया। मेरे हाथों को 2026 में लेने वाला नहीं देने वाला बना दे तू। तेरा घर बन रहा है, पता लग रहा है? तेरा घर बन रहा है मेरे प्यारे यीशु। मेरा घर बनने से पहले मेरे द्वारा अपना घर बना दे तू। हालेलुया। मैं कोई राइटर नहीं है, पर मैं बता रही हूँ कि खुदा क्या चाहता है। Give what you can do, just give, give, give। मैं कहती हूँ देने वालों की हमेशा तारीफें होती हैं। हालेलुया। हमारी चर्च की एनिवर्सरी निकली, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था, बिल्कुल भी नहीं। हमारी चर्च के कुछ ऐसे खतरनाक बंदे हैं, हम तो ऑलरेडी बहुत कामों में आपको पता इन्वॉल्व हैं। दरवाजा खटखटाते हैं, कौन आया जी? हम आए हैं। क्यों? हमें गिफ्ट देना आपको। क्यों देना? चर्च की सारी, एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, रुकते ही नहीं है। और आपको पता है होता क्या है? जब कोई हमें आगे किसने दिया, हम उन्हें याद करते, ये इसने दिया। देने वाला कौन होता है बोलो? स्मरण किया जाता है। कितने लोग चाहते हो मैनू लोग याद करया करन चंगी चीज, तो मेरी चंगी गवाही तो याद करन। कितने लोग चाहते हो? जो हाथ उठा के बोलो, मेरे हाथों को। तुम भी गा लो, देखो मैं कितना सुंदर गाती हूँ। मैं तो खुद ही नहीं गाती, मैं इनको मौका देती हूँ कि चलो आप गा लो। मेरे हाथों को लेने वाला नहीं, मुझे नहीं चाहिए, देने वाला बना दे तू। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है लेने से देना धन्य है। प्रभु अब मैं धन्य चाहता हूं कि लोग मुझे धन्य कहें। लोग मेरे बारे में जब घर में बैठ के बात करें तो कहन हड़ा पादरी कितना धन्य है यार, हैं? हालेलुया। मुझे पता है खुदा जानता है इस कलीसिया में प्रभु ने अनुग्रह दिया है, कई जरूरतमंदों की कुछ मदद की जाती है। पता है कितनी कितनी ब्लेसिंग देती हूँ हमें, हमारे बच्चों को कितनी। आपको पता है आज मैं सोचती कई बारी, मैं सोचती हूँ कि हम अगर आज ब्लेस्ड हो रहे हैं तो क्यों एवें नहीं बंदा ब्लेस्ड होंदा, ओदा बीज ही घूम के ओदे को वापस आंदा है। इतने लोग जब तुम्हें ब्लेसिंग दे रहे हैं तो खुदा को तुम्हें देना ही पड़ेगा। हालेलुया। आप जब देने वाले बनोगे ना तो आपके ऊपर ब्लेसिंग के हाथ उठेंगे। तो हमने खुदा को क्या देना है बोलो? देना कैसा है? बहुमूल्य, सबसे बढ़िया। बोलो क्या देना है? हमारे भवन बन रहा है ना, हमने पहले मिस्त्री साहब ने क्या, मैंने कहा सबसे बढ़िया बनना चाहिए। पैसा हमारे पास उतना ही आपको पता है जितना है,
पर यकीन बहुत बड़ा है। पहले बोल दिया 6-6 फुट दी टैलां लानियां पूरे भवन च। हालेलुया। और कल प्रभु के भवन में प्रभु के दास आ रहे हैं, बहुत सारे थे। कल प्रभु के अनुग्रह से चर्च का नींव पत्थर रखा जाना है। कल चर्च का नींव पत्थर रखा जाना है। और मुबारक ने वो कदम ਜਿਹੜੇ प्रभु ਦੇ दास, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਜਦੋਂ प्रभु ਦੇ दास ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और मैंने पता जिथे रब दे कल दास ही खलोगे उत्थे ते आप ही होवा ही खलो जाना है। जब मैं मीटिंग में आने वाली थी ना तो मैं वचन पढ़ रही थी, बड़ी जबरदस्त खुदा ने बात की। खुदा ना वहाँ पर बात बता रहा था। मैं चाहूँगी मैं संडे को इसके बारे में थोड़ा सा, मेरा प्रीचिंग तो नहीं होगा बट आई विल स्टिल शेयर इफ गॉड अलाउज, परमेश्वर अनुमति देंगे। तो वहाँ पर ना दाऊद, पता क्या कह रहे थे? दाऊद कह रहे थे, कहते दाऊद अपने बेटे को कहते हैं तूने ना उत्तम उत्तम परमेश्वर का भवन बनाना है, क्योंकि इस भवन के अंदर कोई मनुष्य नहीं रहने वाला, इस भवन के अंदर स्वयं परमेश्वर रहने वाला है। हालेलुया। तो यही सोच हमारी है। हम अपनी सोच से बढ़कर काम कर, पता है क्यों? क्योंकि ना हम अपनी पॉकेट देख के बात नहीं कर रहे। मैं अपनी पॉकेट देख के या पादरी साहब अपनी पॉकेट देख कर बात नहीं कर रहे, हम अपने डैडी की पॉकेट देख के बात कर रहे। मैंने पता मेरे बाप की पॉकेट बहुत बड़ी है। आमीन। जब भी बात करते हो ना लोगों से, पहला ही अपनी वेखन ला पैंदे, मेरी तो खाली है, ये तो फिर खाली रहनी है। अपने डैडी दी वेख के गल करया करो कि मेरा डैडी बादशाह है। हालेलुया। एक बार फिर से कहे, मेरे हाथों को, ने हाथ उठा लो फिर ही करूँगा। हाथ इधर वाड़िया, पता नहीं केड़ा हाथ है, बोलो मेरे हाथों को। ऑनलाइन लोग भी बोल दीजिए 2026 में लेने वाला नहीं देने वाला बना दे तू। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।